आई नो आप बहुत एक्साइटेड हैं ये समझने के लिए कि सुपरवाइज़र लेवल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस के अंदर कैसे अचीव करें। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और एक एवरेज इंसान जो कि आज फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, जिसका कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, वो भी इंसान ये कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊँगा। राइट, क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, बट मैं ऐसे बताऊँगा जिससे आपको क्लैरिटी मिले, जिससे आप उसको विजुअलाइज कर पाएँ कि हाँ आप इसको अचीव कर सकते हैं। राइट, तो अगर आज आपने फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन किया है तो भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, नोट्स बनाना है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आधा घंटा समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर आप उसका नोट्स बनाएंगे तो ये आधा घंटा समय फ्यूचर में आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ। आपके सामने एक इमेज नज़र आ रहा है। राइट, आपको एक इमेज नज़र आ रहा है। इमेजिन कीजिए कि ये आप है, ठीक है, और दूसरी साइड आपके एक ऐसा मैं कहूँगा एक ऐसा दुनिया है जहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो अचीव करना चाहते हैं आप। अब मोटिवेशन के आर्ट में अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस करेंगे तो कोई भी आपको बोलेगा यहाँ से वहाँ जंप कर दो तो आपको डर लगेगा। राइट, आपको लगेगा कहीं मैं गिर गया तो, कहीं मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो। बट इमेजिन कीजिए इन दोनों क्लिप्स के बीच में एक ब्रिज है। राइट, आप इस लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, इस ये सारी चीज़ें जहाँ पे फ्रीडम है, जहाँ पे आप एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने फैमिली के लिए सिक्योरिटी बना सकते हैं। एक ब्रिज आपको ऐसा मिल गया जिससे चल के यहाँ पे जाया जा सकता है, और ये ब्रिज आपको पता चलता है कि ऐसा ब्रिज है जो पहले से टेस्टेड है, जिस ब्रिज पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग चल के उस तरफ पहुँच चुके हैं एंड अपनी डिज़ायर्ड लाइफस्टाइल, अपने डिज़ायर्ड इनकम को, अपना जो भी उनके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो पूरा कर चुके हैं। इमेजिन कीजिए कि कैसा ब्रिज आपको मिले। राइट, तो आज अगर आप यहाँ पे हैं, इस पोजीशन पे, इस इंसान की जगह पे है जहाँ पे आप दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। राइट, एंड ये ब्रिज है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये कंपनी जहाँ पे आपको ये पहले से एक ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है कि आप दूसरी तरफ पहुँच सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को अचीव कर सकते हैं। भले ही आज अपने फॉरएवर लिविंग बिजनेस स्टार्ट किया, आपने शायद 2cc भी नहीं किया होगा। राइट, स्टिल आप अपने सुपरवाइजर लेवल की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा लेवल है जहाँ से आप अपनी टीम बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं, जहाँ से आप एक अच्छा इनकम, एक अच्छा पोजीशन इस कंपनी के अंदर अचीव कर सकते हैं। और एक ऐसा ब्रिज है जो सालों से है, 45 साल से हर दिन इसको टेस्ट किया जा रहा है, और छोटे छोटे कदम लेके डगमगाते हुए एक इंसान जब स्टार्ट करता है इस ब्रिज पे चलना, वो डेफिनेटली यहाँ तक पहुँचता है। तो आपको बस इतना सा ही हिम्मत जुटाना है कि इस ब्रिज को पार किया जा सकता है। राइट, ये ब्रिज आपके लिए है फॉरएवर लिविंग का ब्रिज, और ये जो दूसरा साइड है ये है आपका सुपरवाइजर लेवल। यानी माई पॉइंट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो एकदम दिमाग से सारा फियर, सारा टेंशन हटा दीजिए कि कैसे होगा। सब हो सकता है, क्योंकि सब ने किया है और एक दिन सबको स्टार्ट करना ही पड़ता है, सबका डे वन होता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो 2025 में, क्योंकि दिसंबर मंथ आ गया है, राइट, और हम ऑलरेडी एंड ऑफ द मंथ के अराउंड हैं, तो हमें प्लान करना चाहिए कि अगर आज आपने ज्वाइन किया है फॉरएवर लिविंग बिजनेस और आपको सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, राइट, तो कैसे करोगे। सबसे पहले जो चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप फॉरएवर में क्यों हैं, क्योंकि देखिए आप फॉरएवर में अगर कुछ हॉबी के जैसा है, आपको कुछ साइड इनकम चाहिए, छोटा मोटा इनकम होता रहे, कंसिस्टेंटली ना हो तो भी चलेगा, उस केस में आप ये लेवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए चाहिए सीरियसनेस। इसके लिए चाहिए कि आपके अंदर वो कन्विक्शन होना चाहिए, आप इस बिज़नेस के लिए सीरियस, अपने लाइफ के लिए सीरियस, अपने करियर के लिए सीरियस होने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन खुद से पूछिए, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना, आगे कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगा, वो जीपीएस सेट ही नहीं होगा। राइट, तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन पूछिए कि आप फॉरएवर में क्यों हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इंस्पायर करी फॉरएवर में रहने के लिए। अपना वाई डिफाइन कीजिए। ठीक है, मैं मोटिवेशन के जैसे बात नहीं कर रहा, मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस के अंदर मैनेजर हूँ, और मैं फॉरएवर लिविंग में क्यों आया, मैं फॉरएवर लिविंग में इसलिए आया क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए था। फ्रीडम वो नहीं बोल रहा फाइनेंशियल फ्रीडम की मेन्यू में जो भी देखूँ उस पर हाथ रख के वो चीज़ मैं परचेज कर सकूँ या ऑर्डर कर सकूँ, मुझे प्राइस देखने की ज़रूरत नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं। फ्रीडम मतलब मैं अपने फ्लेक्सिबिलिटी से एक अच्छा काम कर सकूं, जिसमें मेरे को कहीं पर बंद के ना रहना पड़े, मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकूं, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ कि मैं अपने कुछ ऐसा बिल्ड करूं जो कि मेरे फैमिली को आगे चल के ट्रांसफ़र हो जाए, दैट मीन्स फैमिली सिक्योरिटी, जहां से मैंने छोड़ा वहीं से वो कंटिन्यू कर सकें। तो
तो ये मेरा वाई है, इसीलिए मैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस कभी नहीं छोड़ सकता, राइट, जब तक सब चीज़ें सही चल रही हैं। तो आप अपना वाई डिफाइन कीजिए कि आप इस बिज़नेस के अंदर क्यों हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप एक जॉब के अंदर हैं, क्या आपको जॉब स्विच करना है, जॉब चेंज करना है, जॉब छोड़ना है, क्या आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए इस बिज़नेस के अंदर हैं, जो भी चीज़ें हैं कहीं लिखिए, क्योंकि जब आप इंसान लिखता है ना तब वो सोचता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्योंकि यही टोन सेट करेगा आपके आगे के डिसीजन के लिए। अगर एक हाउस वाइफ है आप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर है उनके अंदर ये रहता है कि मुझे अपने दम पे कुछ करने का मन है, राइट, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मेरे पास समय है तो मैं कुछ कर सकूं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, राइट। इस तरीके से सबसे पहले इस चीज़ को डिसाइड कीजिए कि आप फॉरएवर बिजनेस के अंदर क्यों हैं, क्योंकि अगर आपने ये डिसाइड किया तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपको सुपरवाइजर लेवल की तैयारी क्यों करनी चाहिए। इवन इफ आज ही आपने स्टार्ट किया है तो भी सुपरवाइजर लेवल की तैयारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि एक बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर एक फाउंडेशन आपका बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। सुपरवाइजर लेवल एक फाउंडेशन बनाता है फॉरएवर के अंदर सक्सेस लेने के लिए, आप अपना ड्रीम लेवल आगे चल के अचीव कर सको, राइट, आपकी अर्निंग्स अच्छी हो, अच्छे परसेंटेज ऑफ कमीशंस आपको मिले, आपकी फॉरएवर कंपनी के अंदर क्रेडिबिलिटी हो। अगर आप किसी को बताते हो ना कि आप सुपरवाइजर हो तो वो आपको थोड़ा रिस्पेक्ट से देखते हैं कि हाँ ये बंदा सीरियस है। एएस को भी शायद उतना नहीं देखते हैं बट सुपरवाइजर को ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि उसको पता है उसने 25 सीसी का बिजनेस बनाया, दैट मीन्स एक टीम बिल्ड किया है। कंपनी को एक सीसी अगर 15,000 हैं तो 25 सीसी आप हिसाब लगा लो जितना वॉल्यूम का बिजनेस कोई इंसान 2 महीने 1 महीने के अंदर करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक रिस्पेक्ट आता है। तीसरा चीज़ कि ये आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करेगा, इस चीज़ को डिसाइड करो। पर्सनल लाइफ में आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका कंपनी के अंदर थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। प्रोफेशनल लाइफ में आपके टीममेट्स आपका रिस्पेक्ट करेंगे, गेटिंग माय पॉइंट। एंड जहाँ पे लोग ट्रस्ट करने लगते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो बिजनेस बढ़ता है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि वाई डू यू वॉन्ट टू अचीव सुपरवाइजर लेवल। सिर्फ दूसरों को देखा देखिए नहीं कि उसने अचीव कर लिया तो मुझे भी अचीव करना है। वो मैनेजर बन गए, सीनियर मैनेजर बन गए, सोरिंग मैनेजर बन गए, कोई ट्रिप मिल गया तो मुझे भी वो चीज़ करना है। नहीं, आप अपने लिए देखिए कि मुझे ये लेवल क्यों अचीव करना है। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है कि जो अगेन आपका टोन सेट करेगा आपके माइंड में, आपके हार्ट में, क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका कन्विक्शन होगा, जितना स्ट्रांग आपका थॉट होगा, ठीक है, वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट होगा। वरना अगर इसमें कन्विक्शन नहीं है, इसमें वो चीज़, वो पावर अगर आपने नहीं दिया, वो एनर्जी नहीं, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है तो नहीं हो पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आप खुद से अंदर से नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा समय आपको अकेले में बैठ के इस चीज़ को फाइनलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये आगे की भी चीज़ें डिसाइड करेगा। जब आप नेक्स्ट लेवल अचीव करोगे, आप कोई इंसेंटिव अचीव करना चाहोगे, कोई और इनकम स्ट्रीम स्टार्ट करना चाहोगे। गेटिंग माय पॉइंट? फॉरएवर एक रास्ता है, एक जरिया है आपके ज़िंदगी के गोल्स को पूरा करने का, एक व्हीकल है, मैं कह सकता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दो फैक्टर हर चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब हम समझते हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट है कि सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में 25 सीसी कंप्लीट करना होता है, 25 सीसी प्लस रहना होता है। और जिस मंथ कंप्लीट कर रहे हैं, कोई मान लीजिए किसी ने 25 सीसी एक ही मंथ में कर लिया तो उस मंथ उसको 4 सीसी एक्टिव रहना भी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स 1+3, 1 सीसी अपने पर्सनल आईडी पे एंड 3 सीसीज का नया बिजनेस। 3 सीसीज का ऑब्वियसली वो कवर हो ही जाता है 25 के अंदर जब आप डायरेक्ट एएस बनाते हो, बट अपने आईडी पे 1 सीसी तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, आपने एएस भी नहीं किया, तो सबसे पहले एएस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर एएस हो और सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है तो अपनी आईडी पे 1 सीसी आपको करना है और बाकी आप अपने फ्रंट पे बिजनेस बना के कर सकते हैं। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। अभी जो मंथ्स की बात है, जो मंथ्स होते हैं ना, ये कैलेंडर मंथ्स होते हैं। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आज आपने प्लान किया, आज है 6 दिसंबर 2024, तो 6 दिसंबर 2024 से 6 जनवरी 2024, फिर 6 जनवरी से 6 फरवरी, ऐसे नहीं होता, डेट वाइज नहीं होता, पूरा मंथ कैलकुलेट होगा। आज अगर 31 दिसंबर है और आपने कुछ चीज़ की आप प्लान कर रहे हो कि दिसंबर जनवरी करना है, तो 31 दिसंबर होते हुए भी पूरा दिसंबर मंथ कंसिडर कर लिया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जितना बिगिनिंग में आप करोगे या थोड़ा सा जल्दी करोगे, सेकेंड वीक तक आप प्लान कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में 25 सीसी से ज़्यादा होना चाहिए, आपका ये लेवल अचीव हो जाएगा।
देखिए, किसी भी मार्केटिंग प्लान के हिसाब से, किसी भी कंपनसेशन प्लान के हिसाब से इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। कोई लेवल अचीव करना, एक पर्टिकुलर पीरियड में एक टारगेट अचीव करने से आप कंपनी को सीरियसनेस दिखा रहे हो, जिसके वजह से कंपनी आपका कमीशन, आपका प्रॉफिट बढ़ाती है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस है सुपरवाइजर लेवल का, जिससे आपका इनकम और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे अगर हम आए कि कैसे कैसे हम इसको कंप्लीट करें, इसकी प्लानिंग क्या है। देखिए, कोई कोई अगर आप किसी से बात करोगे, कोई इंसान से बात करोगे, कोई लोग तो ये भी बोल देंगे अच्छा 25 सीसी है, 12 लोगों को एस बना दो, एक आईडी, एक सीसी अपनी आईडी पे कर लो, हो गया सुपरवाइज़र, राइट। बट क्या है ना कि अगर हम इस बिज़नेस को समझें, ठीक है, अगर आपको फ्रीडम की तरफ जाना है, आगे चल के ऐसा आपको चाहिए कि आपकी टीम परफॉर्म कर रही है, टीम काम कर रही है, आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया कि आप थोड़े थोड़े फ्री होते जा रहे हो, आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, आप थोड़ा कम काम कर रहे हो। अभी आप 8-9 घंटा काम कर रहे हो, आने वाले 3-4 साल में आप शायद 3-4 घंटा काम करोगे, फिर 2 घंटा काम करोगे। अगर आपको वैसा चाहिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, इनकम इंप्रूव हो, फ्रीडम अचीव हो, तो आपको डेप्थ में काम करना चाहिए, आपको अपने टीम बिल्ड करने में काम करना चाहिए, राइट। फ्रंट पे काम करो, बट टीम बिल्ड करने पे मतलब टीम के पास भी लोग होने चाहिए, उस स्ट्रक्चर में काम करें, राइट। तो प्लानिंग कैसे करना है, सुपरवाइजर लेवल मतलब एक टीम बना रहे हो जो कि आगे चल के आपका मैनेजर लेवल या जो भी लेवल आप अचीव करना चाहते हैं वो भी आगे चल के सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स बने। तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। सबसे पहला चीज़, कितना समय लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना क्या आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, समय की बात करूं तो मैं कहूँगा 3 मंथ लीजिए, 2 मंथ, किसी भी 2 कंजिक्यूटिव मंथ में सुपरवाइज़र लेवल किया जाता है। बट मैं कहूँगा आप 3 मंथ का कैलकुलेशन लीजिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो देखिए, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, मनी की एंड एफर्ट्स की। ठीक है, पैसों की इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी, पैसों की इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके पर्सनल सीसीज करने में, क्योंकि अभी अभी अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप एएस बने हो, मान लीजिए 1-2 महीना हो गया आपको स्टार्ट किए, आप एएस बन गए, अब आपको सुपरवाइजर लेवल करना, असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर लेवल करना है, और शायद आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स ना हो, कुछ कस्टमर्स हो, बट एक सीसी कंप्लीट करना, तो शायद एक सीसी अपने लिए प्रोडक्ट्स लेना या अपने जानकार लोगों के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट लेने में पैसे लग सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा पैसा यहाँ लगता है। दूसरा, लीड्स में पैसे कैसे लगते हैं, मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स पे इन्वेस्ट किया, आपने बूस्ट कर दिया, बूस्ट वाला फीचर यूज़ किया, आपको मेटा एड्स आता है, आपने एड्स यूज़ करे ताकि आप अच्छे क्वालिटी के लीड्स जनरेट कर सको, उसमें भी पैसे लग सकते हैं। जब आप कोई लेवल अचीव कर रहे हो उस समय थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना एक बिजनेस मेंटालिटी है, राइट, क्योंकि आपको पता है एक बार लेवल अचीव हो गया तो जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ईजिली रिकवर हो जाएगा, राइट। दूसरा, एफर्ट्स का, कि आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है, क्लोजिंग पे, ट्रेनिंग पे टाइम एंड एनर्जी आपका ज़्यादा लगेगा, राइट। आपको ज़्यादा समय अपनी टीम को देना पड़ेगा, उनकी भी क्लोजिंग करने में हेल्प करनी होगी, खुद की ट्रेनिंग और टीम को ट्रेन करने में, तो ये इन्वेस्टमेंट मांगता है ये लेवल, राइट। और इसके साथ साथ मैं आपको ना एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। देखिए, हर चीज़ इस धरती पे काम करती है एनर्जी के ऊपर, राइट। तो जो आप अचीव करना चाहते हो ना, अगर आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो शायद वो अचीव करना आपके लिए मुश्किल होगा, बट अगर आप उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो, आप उसको देख पा रहे हो, तो वो अचीव करना आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप वो देख पा रहे हो, क्योंकि जो इंसान सोच ही नहीं सकता वो बनाएगा कैसे, राइट। तो सिमिलरली जब मैं अपना मैनेजर लेवल अचीव कर रहा था, तब मैंने क्या किया था, देखिए मैंने क्या किया था, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, माई फॉर एवर इंडिया एप्लीकेशन के अंदर गया, और उस एप्लीकेशन के अंदर जाके मैंने ना जो हमारा डैशबोर्ड होता है उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, और मैंने नॉर्मली कैनवा पे जाके क्या किया, मैंने यहाँ पे रैंक में लिख दिया था रिकग्नाइज मैनेजर, और यहाँ पे मैंने टोटल रिक्रूट्स में लिख दिया था 120 सीसीज, एंड जितना सीसीज मेरे को यहाँ चाहिए था मैंने अपने हिसाब से वहाँ करके लिख दिया था। ठीक है, ताकि मैं इसको देख पाऊँ, इसको मैं विजुअलाइज कर पाऊँ, इसको मैं बार बार देखूँ, तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी है कि हाँ मैं मैनेजर बन चुका हूँ, अब एक रिकग्नाइज मैनेजर किस तरीके से काम करेगा, मैं वो चीज़ें अपने एक्शन में लेके आऊँ। सिमिलरली एक रिकग्नाइज सुपरवाइजर किस तरीके से काम करेगा, कितने सीसीज चाहिए, कितने रिक्रूट्स चाहिए, उसको आप पहले से अगर लिखते हो ना तो ये हेल्प करता है, क्योंकि ये एक ऐसा है कि जीपीएस है ना, ट्यून कर देता है कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, और आप देख पाते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि
जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है उसको भी यकीन होना चाहिए ना कि आप कर सकते हो। तो ये एक टैक्टिक है, ये एक हैक है कि ये करोगे तो दिमाग को लगता है कि हाँ ये अचीव हो गया है, और आपको अपने बिहेवियर में, अपने एनर्जी में उस तरीके से उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया था कि हमेशा इस चीज़ को बोलो, इस चीज़ को चैन करो कि मैं अपने बिजनेस के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ, चाहे मेरे बिजनेस में जो भी सिचुएशन है। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर करेंट सिचुएशन इन माई बिजनेस। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, राइट, तो चाहे आपको सक्सेस मिले या फेलियर मिले, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, राइट। जब आप ये बोलते हो तो आपका ब्रेन कंसिडर करता है कि आपको एक्शन लेना है, ठीक है, आपको इसके प्रति आगे बढ़ना है, क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आपके लिए कोई और करने के लिए नहीं आ रहा है। तो ब्रेन आपको आइडियाज़ देने शुरू करेगा। तो ये एक बार करने से नहीं होगा। अगर आप इसके पीछे साइंस खोजो, साइंस है, बट मैं अभी इस वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा। बट अगर मैं इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट से बोलूं तो आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने किया था, मुझे रिजल्ट्स मिला। इसका रिजल्ट मुझे क्या मिला, जब मैंने ये किया था, ये मैंने अपने मेंटर तरुण अग्रवाल सर के इंटरव्यू के साथ भी बताया था, जब वो मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मैंने किया था। तो जब मैंने ये किया था तो मुझे ये रिजल्ट मिला था, ठीक है। जब मैं सुपरवाइजर था उस समय हो गया था मेरा, ठीक है, मैनेजर हो गया था। मैं 165 सीसी से मैनेजर बना था और नए रिक्रूट्स 98 हुए थे। मैंने विजुअलाइज किया था कि 120 हो, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट इतना हो, उसके आसपास हो सकता है। तो 98 रिक्रूट्स हुए थे और मैं मैनेजर बन गया था। 165 सीसी से बना था मैं, ठीक है। यहाँ तो फिर भी मैंने 135, 38, 140 लिखा था, मैं बना 165 सीसी से, क्योंकि ब्रेन उस तरीके से ट्यून किया था। क्योंकि सब कुछ हमारे ब्रेन पे भी डिपेंड करता है, गेटिंग माई पॉइंट। क्योंकि जब आप कॉन्शियसली सारी चीज़ें करते हैं ना, इस तरीके से विजुअलाइज करते हैं, जब आप सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये पॉसिबल है। तो जब वो पॉसिबल है मान लेता है तो चीज़ें अपने आप ट्यून होने लगती हैं, जब आप काम भी करते रहते हो। तो ये चीज़ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है। नॉर्मली लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करते, बट मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस करी है खुद से, मुझे रिजल्ट मिला है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, एक अब लोग अलग अलग तरीके से इसको बता सकते हैं। एक विजन बोर्ड होता है कि आप जो अचीव करना चाहते हो आप वो सामने देख रहे हो ताकि आप विजुअलाइज करो। ये मैंने अपने फ़ोन, ये जो आप फोटो देख रहे हो अजीब सा है, ये फोटो इस तरीके से क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये मेरा फ़ोन का वॉलपेपर था उस समय। गेटिंग माई पॉइंट, ये मेरा फ़ोन का वॉलपेपर है, राइट, जिसमें मैं सेट कर रखा था। सुबह शाम दिन रात वो 2 मंथ मैं पूरा इसी को ही देखता रहता था, ताकि ब्रेन को एक्सेप्ट हो जाए कि मैं मैनेजर बन चुका हूँ, राइट, और मैं इस तरीके से आगे काम करूँगा। तो अभी से मैं मैनेजर वाला एटीट्यूड से ही काम करूँ, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँ, राइट। तो प्लानिंग है ना, तो आगे 3 मंथ्स में क्या करना वो मैं बताऊँगा, बट उससे पहले हम ये चीज़ समझ लें कि कितना समय, क्या इन्वेस्टमेंट और कितना क्या प्रिपरेशन अपनी तरफ से हमें रखनी है। गेटिंग माय पॉइंट। टाइप क्लियर इन द चैट ऑप्शन अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा है, राइट। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। प्लानिंग फॉर मंथ 1। पहला मंथ का प्लानिंग कैसे करना है। पहला मंथ का प्लानिंग मतलब जिस 2 मंथ में आप सुपरवाइजर बनना चाह रहे हो उसके 1 मंथ पहले, ठीक है। तो मैं, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये मेरा ओपिनियन कहता है, अगर आप इस सजेशन को फॉलो करोगे, क्योंकि लॉजिकली आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, आज के समय पे 2024 के एंड में और 2025 में अब ये बिजनेस 100% ऑनलाइन कर रहे हैं लोग, राइट। तो जब हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो कुछ तैयारी हमें पहले से करनी होगी। ये हमारा प्रेपरेशन फेज़ है। जिस 2 मंथ में हम प्लान कर रहे हैं उसके 1 महीना पहले ये हमारा प्रेपरेशन फेज़ है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले, अब हम नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, 2CC कर लिया, अपनी खुद के नॉलेज पे काम करना है। देखिए, जितना आपको इनकम आ रहा है आज की डेट पे, मेरे मेंटर ये बोलते हैं कि जितना आपको नॉलेज है आपको इनकम भी उतनी ही आएगी। अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपको अपने नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले अपना खुद का सेल्फ नॉलेज स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपना मार्केटिंग प्लान, 90% नेटवर्क मार्केटर्स, 90% फॉरएवर बिजनेस ओनर्स को अपना खुद का मार्केटिंग प्लान या कंपनसेशन प्लान ही नहीं पता है। अगर उसको आपको सिंपल वे में समझना है तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, राइट। तो स्टडी द कंपनसेशन प्लान एंड सुपरवाइजर बेनिफिट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, सुपरवाइजर के मार्केटिंग प्लान क्या है, वो आपको उस वीडियो में आराम से समझ में आ जाएगा डिटेल में। अंडरस्टैंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर FLP के प्रोडक्ट्स अच्छे से समझिए कि ऊपर ऊपर से नहीं कि एलोवेरा जेल है, हनी है। आप देखिए कि किस क्वालिटी का एलोवेरा जेल है, किस तरीके से वो हेल्प करता है। अलग अलग हमारे वेबसाइट पे इसका लिटरेचर है, ट्रेनिंग्स होते रहते हैं, उसको समझिए, अपने नॉलेज पे काम कीजिए। एक ग्रीन बुक बनाइए, ठीक है, जिसमें आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं वो आप उसमें नोट डाउन करते रहें। क्योंकि जब तक आप सुन के लिखेंगे नहीं तब तक वो दिमाग में रजिस्टर नहीं होगा। क्योंकि जब इंसान लिखता है तो इंसान सोच के लिखता है, राइट, बिना सोचे आप नहीं लिख सकते, इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपरेशन फेज में सबसे पहले अपने नॉलेज पे काम करना है, वो भी 2 एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर आपका होल्ड आ गया ना तो
आपकी वैसी ही मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनने लगेगी। तो आपको अपना मार्केटिंग देखना है कि मैं मार्केटिंग किस तरीके से शुरू करूं ताकि आने वाले 2 महीने के अंदर मैं कर सकूं। अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाइए कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, तो कोई मुझे पूछेगा आप कहाँ पे हैं ऑनलाइन, राइट, तो मैं उसको दिखा सकता हूँ ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है या मेरा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, जहाँ पे मैं उनको एजुकेट कर रहा हूँ, जो मैं एजुकेशनल कंटेंट बना रहा हूँ। मेरा ऑनलाइन प्रेजेंस है, क्योंकि देखिए ऑफलाइन भी ना, अगर एक इंसान इंसान से बात करता है तभी जाके ट्रस्ट होता है, जब उसको देखता है तो ट्रस्ट होता है। ऑनलाइन स्पेस में जब वो मल्टीपल वीडियोस देखता है ना सामने वाले की, वो उसका माइंडसेट समझ पाता है, तब जाके वो ट्रस्ट बिल्ड हो पाता है। तो आपको अपना डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड करना है। 1 महीना समय इनफ होता है। डेली अगर एक वीडियोस 2-3 शॉर्ट्स आप डालते रहो तो आपका प्रेजेंस बिल्डअप हो जाएगा। वो ये नहीं देखिएगा कि कितने सब्सक्राइबर्स है, वो देखिए कितने वीडियोस बनाए इन्होंने। और कोई वीडियो को प्ले करके देखिएगा, आपकी बातें सुनेगा, तो एक वीडियो में उसको समझ में आ जाएगा कि अभी अभी शुरू किया है, बट बातें एकदम टू दी पॉइंट है, लॉजिकल है, सेंस बना रही है। तो उसको पता है कि ये एक ऐसा घोड़ा है जो लंबी रेस का घोड़ा, ये आगे तक, बहुत आगे तक जाएगा। बहुत बार आप देखते नहीं हो कि आप किसी की एक्टिंग, कोई नया नया मूवी किसी का देखा आपने, कोई नया एक्टर लॉन्च हुआ पर इतनी अच्छी एक्टिंग करी, तो आपको पता है कि ये एक्टर लंबा रेस का घोड़ा है, राइट, ये बहुत लंबे तक जाएगा, ये बहुत सक्सेसफुल होगा आगे चल के। वैसे ही अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाइए, ठीक है, और लीड जनरेशन सीखिए पहले कि लीड कैसे जनरेट किया जाता है। देखिए फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर आप हम सबको ना डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हमारा काम ही है लीड जनरेट करना, हमारा काम ही है कंपनी को सेल्स ला के देना, राइट। तो हमारा जो एक मेन काम है, क्योंकि अगर ये भी कंपनी कर लेती तो हमारा कोई ज़रूरत नहीं था फिर, गेटिंग माई पॉइंट। तो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को यूज़ इसलिए किया जाए ताकि गुड क्वालिटी लीड्स जनरेट हो, ताकि सेल्स जनरेट हो। तो मार्केटिंग का सेटअप करिए, मार्केटिंग सीखिए अपने प्रिपरेशन फेज में। पहले कंपनी का नॉलेज लीजिए सब कुछ अच्छे से, फिर मार्केटिंग का सेटअप कीजिए, फिर है अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए कंटेंट बनाइए, लोगों को एजुकेट कीजिए और लीड्स को वार्म करना शुरू कीजिए। एक इंसान जो नया नया कंटेंट आपका देख रहा है, वो 2-4-5 कंटेंट देखेगा तो वो कोल्ड मार्केट से वार्म मार्केट में आएगा, फिर आपसे कनेक्ट करेगा तो वार्म से हॉट मार्केट में आएगा। कैरिंग माई पॉइंट। तो क्रेडिबिलिटी अपना बिल्ड कीजिए एंड अपना स्ट्रक्चर प्लान कीजिए। अब जब आप मार्केटिंग, जब ये सेल्फ नॉलेज में आप अपना कंपनसेशन प्लान स्टडी कर रहे होंगे, सुपरवाइजर के बारे में समझ रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि 25 सीसी चाहिए। अब 25 सीसी कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इससे आप अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाइए कि कैसे कैसे क्या ब्रांच बनाना है। फॉर एग्जांपल आप हो आपने आपने देखा कि मेरे अपने सुपरवाइजर 25 सीसी में से 2 सीसी मैं करूँगा, 1 सीसी तो अपनी आईडी पे करना है, 1 सीसी के प्रोडक्ट्स और ले लूँगा, चलो ठीक है। मैं अपने फ्रंट पे 4 एज बनाऊंगा, ठीक है, जो 2 सीसी 2 सीसी 2 सीसी 2 सीसी करे ताकि 8 सीसी हो जाए, और उनके सामने भी 2-2 एएस बनाऊंगा। इस तरीके से मैं अपना स्ट्रक्चर करूंगा, तो ऐसे मेरा 26 सीसी हो गया। अब ये 4 एएस है, ये कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, ये 3 भी हो सकते हैं, ये 5 भी हो सकते हैं, ये 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी के नीचे 2 एस हो सकते हैं, किसी के 1 हो सकते हैं, किसी के से 5,000 की बिलिंग्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से ना ये अपने से प्लान कीजिए। ये कोई आपको बैठ के सेट फॉर्मूला नहीं बता सकता कि ऐसा ही करो, ऐसा ही करने से होगा, नहीं तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि अपने हिसाब से प्लान कीजिए कि क्या पॉसिबल लग रहा है कि अपने अपने अंडर में 2 एस बनाता हूँ, 2 के अंदर 2-2 कर लूँगा, बाकी जो 3 मैं अपने फ्रंट पे खोलूँगा उसके नीचे 1-1 ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो करना ईजी लग रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप काम करना शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये सही हो रहा है, राइट। तो एक बार एक स्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि अगेन आप विजुअलाइज कर रहे हो कि इस तरीके से करूंगा तो दिमाग उस तरीके से काम करता है, वरना आपको पता ही नहीं होगा तो आप करोगे क्या, गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं कहता हूँ जिस मंथ आपको सुपरवाइजर बनना है उसके 1 मंथ पहले ये प्रिपरेशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नए नए आए हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फाउंडेशनल लेवल पे बहुत स्ट्रांग बनाएगा, आगे चल के मैनेजर लेवल अचीव करना ईजी होगा, क्योंकि तैयारी तो सेम है। अगर आप सोच रहे हो कि आज आपने फॉरएवर ज्वाइन किया, आज आपने 2 सीसी किया है, थोड़ा रुक के सुपरवाइजर कर लूँगा, 6 महीने बाद थोड़ा टीम बनने दो, मैं एक बात लिख लो, चाहे सुपरवाइजर लेवल हो मैनेजर लेवल हो, जिस समय भी डिसाइड करोगे उसको अचीव करने का, सिचुएशन वही होगा और वही थॉट हमेशा आएगा। जिन्होंने अचीव कर लिया उनको पता है, जब अचीव कर लिया होगा तुमको लगा अरे यही था तो ये मैं पहले ही कर लेता, यही करना था तो मैं पहले ही कर लेता, क्योंकि 2 महीने का प्रेशर झेलना होता है, मैं पहले ही कर लेता ये चीज़। तो जितना जल्दी आप इसको प्लान कर सको आपके लिए वो चीज़ अच्छा है। कंपनी इतने सारे इंसेंटिव्स निकाल रही है, इतने सारे इंसेंटिव्स निकाल रही है डेली बेसिस पे, कोई ट्रिप्स कोई कुछ। अगर आप सही से प्लान करो ना अपना, तो अपना इंसेंटिव भी क्वालिफाई होगा, आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपका लेवल भी अचीव होगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ कि पहला मंथ का प्लानिंग इस तरीके से करें। आई होप मंथ 1 इज़ क्लियर, टाइप M1 क्लियर, ठीक है।
भले ही आप यूट्यूब पे देख रहे हो, मैं बाद में आपको देखूंगा, मैं कमेंट देखता रहूँगा, जिसका मैं देखूंगा मेरे को लगेगा कि हाँ 0.5 तक पहुंच गया। क्योंकि अगर किसी के अंदर पेशेंस नहीं है ना कि जल्दी जल्दी बता दो खाली सुपरवाइजर लेवल कैसे करना है, अगर वो यहाँ तक नहीं पहुंचा वो सुपरवाइजर नहीं बन पाएगा, और बन भी जाएगा तो काम का सुपरवाइजर नहीं होगा, खाली खाली टैग होगा, पैसे नहीं कमा पाएगा। क्योंकि पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माई पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू द 6th पॉइंट, प्लानिंग फॉर मंथ 2। अब मंथ 2 में क्या करना है, ठीक है। मंथ 2 में ये आ गया अब आपका एक्शन फेज, प्रिपरेशन फेज हो गया, आपने काम किया, बहुत बहुत एक्टिवली काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ। जितना काम करोगे आपके लिए अच्छा है, जितनी टीम बनेगी आपके लिए अच्छा है, आगे मैनेजर लेवल के लिए बेस बन जाएगा आपका, ठीक है। तो प्लानिंग फॉर मंथ 2 एक्शन फेज। और देखिए अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है ना, तो जो आप करोगे टीम वही करेगी, जो आप बोलोगे टीम वो नहीं करेगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो एक्शन फेज नंबर 1, ठीक है, प्लानिंग फॉर मंथ 2, एक्शन में आना है, काम शुरू करना है। इसमें सबसे पहले आपको लीड जनरेशन जो आपने स्टार्ट कर दिया था उसको कंटिन्यू रखना है। अब लीड जनरेशन जो जो भी आप स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हो, पहले तो आना चाहिए लीड जनरेशन, बहुत लोगों को आता ही नहीं है, राइट। आप चाहे लीड्स खरीद रहे हो, आप खुद एड्स रन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप रील्स बना रहे हो, शॉर्ट्स बना रहे हो, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, आप लिंक्डइन पे हो, कहीं पर भी हो, लीड जनरेशन आना चाहिए। कोई भी 2-3 तरीका अपनाओ, जब 10 तरीका सीखोगे तो समझ में आएगा ये 2-3 तरीका आपको सूट कर रहा है। आप एक ही तरीका आपने अपनाया, डीएम किया, गलत तरीके से किया, रिजल्ट नहीं आया, सर मेरे से नहीं हो रहा। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उससे कुछ चीज़ें आपके लिए काम करेगी। जो चीज़ किसी और के लिए हमेशा काम, मतलब किसी और के लिए काम करते हुए आपने देख लिया, वो चीज़ आपके लिए भी काम करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जब आप एक्शन फेज में आ रहे हो तो जितने आपके पास लीड जनरेट हो रहे हैं ना, चाहे 4-5 लोगों को वेबिनार्स करो, ग्रुप में प्रेजेंटेशन दिखाओ, जूम पे आओ, इस तरीके से वीडियोस बनाओ, ग्रुप में प्रेजेंटेशन दिखाओ, Q&A सेशंस करो, ठीक है, ताकि आप उनके क्वेश्चन का आंसर करें। क्योंकि Q&A सेशन क्या होता है पता है? Q&A सेशन होता है क्लोजिंग सेशंस, कि आप एक एक उनका फियर ख़त्म कर रहे हो, आप उनका डाउट सॉल्व कर रहे हो, जिससे वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो लीड जनरेशन कंटिन्यू रखो, इसको और बढ़ा दो, वेबिनार्स करो, ग्रुप प्रेजेंटेशंस करो, Q&A करो, खुद करो, अपने अपलाइन के भरोसे नहीं। क्योंकि प्रिपरेशन फेज इसलिए इंपॉर्टेंट था, वो तैयारी इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ काम कर सको। अगर अपलाइन के भरोसे बैठे रहोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। हर कोई अपने लिए आया इस बिजनेस के अंदर, अपलाइन हेल्प कर सकता है, बट करना तो आप ही को पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। गिव प्रेजेंटेशंस, टेक हेल्प फ्रॉम अपलाइन। कहीं अपलाइन की हेल्प लग रही है तो उनको अप्रोच करो, उनसे बात करो, अपने क्वेश्चन उनसे पूछो। सिर्फ ये मत बोलो कि सर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये एक्सक्यूजेस है, फालतू की बातें हैं। इस माइंडसेट से अगर काम करोगे तो कभी नहीं होगा। अगर कुछ कर रहे हो तो ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो ही प्रॉब्लम्स आएंगे, और तो ही अपलाइन को आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम पूछ पाओगे। जो प्रॉस्पेक्ट अपने अपलाइन से एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पूछ पाता है, उसका क्लियर मतलब है वो कोई काम नहीं कर रहा। गेटिंग माय पॉइंट। जितने भी लीड्स जनरेट हो रहे, देखिए लीड्स जनरेट करना, लीड से बात करना, लीड्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि आपने उसका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, रिमार्क सब कुछ लिख रखा है, डेट वाइज लिख रखा है, कब फॉलोअप करना है नेक्स्ट लिख रखा है। तो फॉलोअप 3 से 5 बार होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो फॉलोअप, फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप कहते हैं, हमेशा से कहते हैं, और ये सच है। आप जितना फॉलोअप करेंगे उतना क्लोजिंग्स का आपका यहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। 5वां पॉइंट है कि प्रेजेंट ऑफर एंड डू क्लोजिंग्स। देखिए क्या होता है कि जब आप एक लेवल अचीव कर रहे हो या कोई भी चीज़, अब फॉरएवर तो 10 लाख 20 लाख लोग कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और करोड़ों लोग कर रहे हैं धरती के ऊपर, मतलब पूरे वर्ल्ड में। कोई आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। जो सबको ही दे रहे हैं, अगर आप भी वही दे रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दो ना, कुछ सोचो ना कि एक ऑफर बनाया जाए कि मेरे साथ काम क्यों करना है, मैं किस तरीके से यूनिक हूँ, मैं किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता हूँ। और स्पेशली जब आप कोई लेवल अचीव करें उस समय आपको ऑफर बनाना चाहिए। मान लीजिए कोई आपको ज्वाइन करता है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोई आपको ज्वाइन करता है और वो बिलिंग करते हैं, तो आपको पता है इतना कमीशन आपको बनेगा। इमेजिन कीजिए कि आपने 1000-2000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया उस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। दैट मीन्स आपने मान लीजिए एक बिजनेस स्टार्टर किट बना दिया कि जिसमें आप वो चीज़ें दे रहे हो उनको एज अ गिफ्ट, एज एन ऑफर, कि आप अगर मेरे साथ करते हो तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा, राइट। वो कुछ भी हो सकता है, कोई डिजिटल टूल हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है जो बिजनेस को ग्रो करे। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से आपको अपना यूनिक ऑफर बनाना चाहिए जो क्लोजिंग्स में हेल्प करेगी। क्लोजिंग का तो सिंपल सा मतलब होता है या तो वो येस बोलेगा या तो वो नो बोलेगा। वो येस क्यों बोलेगा, इसी का आंसर आपको देना है। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक्शन फेज नंबर 1 ये चीज़ें आपको करनी है सेकेंड मंथ से, राइट। ये तभी कर पाएंगे जब आप एक मोमेंटम में होंगे। फेज प्लानिंग मंथ 1 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसान को मोमेंटम में आने में समय लग जाता है।
जब एक साइकिल भी आप चलाते हो ना, स्टार्टिंग में जोर लगता है, बट एक बार स्पीड पकड़ लेता है ना, फिर पैडल देखना फ्री हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो मोमेंटम में आ चुका है। इसीलिए मंथ 1 से काम करना शुरू करोगे ना तो मोमेंटम में आ जाओगे। अपने आप को मोमेंटम में लाना है, कोई और नहीं लेके आएगा, आपको खुद से लेके आना है। राइट, तो प्लानिंग कीजिए अपने मंथ 1 की प्रिपरेशन में, मंथ 2 में एक्शन लीजिए सही से। ठीक है, ये सारी चीज़ें कीजिए। अब मंथ 3 में सेम चीज़ को आगे लेके जाना है। मंथ 3 में एक्शन फेज 2 है, मतलब सेकेंड फेज ऑफ एक्शन, जहाँ पे काम और तेज़ी से करना। अगर फर्स्ट, कितने लोगों का ना फर्स्ट मंथ में अचीव हो जाता है। ठीक है, अगर वो तरीके से, इस तरीके से प्लान करके करें, वो देखते हैं फर्स्ट मंथ में ही हो गया। ठीक है, बट अगर ये सेकेंड मंथ जाता है तो कंफर्टेबली कर सकते हो। जो आप लीड जनरेशन कर रहे थे उसको डबल कर दो, अपने लीड जनरेशन के एफर्ट पे डबल कर दो। टेस्टिमनीज को लेवरेज करो, जितने भी टेस्टिमनीज आपके टीम में हैं, आपके अपलाइन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जितना यूट्यूब पे आपको मिल रहा है, लोगों से टेस्टिमनीज शेयर करो। कि देखो क्या होता है कि जो इंसान आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहा है ना, सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद सिर्फ वो एक सेल्फ डाउट में है कि क्या मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। वो डर रहा है कि मेरे पैसे खराब ना हो जाए। उसको लग रहा है किसी और ने किया या नहीं किया, या मैं ही पहला इंसान हूँ। भले ही फॉरएवर कितना ही बड़ा कंपनी, बट उसके लाइफ में तो नया नया है ना। तो टेस्टिमनीज शेयर करो, आप कस्टमाइज ऑफर दो। अगर उस ऑफर से भी काम नहीं चल रहा तो थोड़ा और हिम्मत जुटाओ यार, थोड़ा सा रिस्क लो, ऑफर दो सामने वाले को कि वो डिसीजन ले पाए। क्योंकि ये एक लेवल अचीव करो, इसके बाद आपका आप इनकम में जंप करोगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, सब कुछ रिकवर हो जाएगा। बिजनेस ऐसे ही होता है। जो इंसान रिस्क नहीं ले सकता, बहुत सेफ 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 खेल रहा है, वो नहीं कर पाएगा ग्रो। किसी भी बिजनेस में ऐसे ही होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो रोल आउट करो कस्टमाइज ऑफर। ठीक है, मंथ एंड ऑफर, मिड वीक ऑफर, कुछ भी करो, ब्लैक फ्राइडे ऑफर, कुछ भी करो। लिमिटेड लोगों के लिए ऑफर है। ठीक है, अपने जो न्यू रिक्रूट्स हैं, अब जो आप मंथ 1 में काम किया आपने, मंथ 2 में काम किया, जो कुछ नए लोग ज्वाइन किए, उनके ऊपर भी काम करो। कुछ नहीं पता, वो कहते हैं ना, एक सेब के अंदर कितना बीज है वो तो पता चल जाता है, बट एक बीज के अंदर कितना सेब है वो नहीं पता चलता। एक पेड़ में कितना, एक बीज के अंदर एक पेड़ है और उस पेड़ में कितने सेब आ सकते नहीं पता। तो आपने जिसको रिक्रूट करा उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दो, उनको भी ट्रेन करो, उनसे बातें करो, पता करो कि क्या लाइफ रहा है, कितने जोन में लोग हैं, किस क्या स्किल्स हैं उनके। कुछ नहीं पता होता, किसी के इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, किसी के यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। ठीक है, आप, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप दूसरों के स्किल्स, दूसरों के एफर्ट, दूसरों का फॉलोइंग, सब्सक्राइबर, सब कुछ यूज़ कर सकते हो। कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप वहाँ से भी पैसे कमा सकते हो? राइट, तो अपने नए रिक्रूट से भी बात करो कि उनका कैसे चल रहा है, वो कैसे ग्रो करेंगे। कुछ नहीं पता, किसी एक पर्सन के पास बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो एकदम से बिजनेस में आगे बढ़ जाता है, उसके साथ साथ आप भी आगे बढ़ जाते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से अगर आप प्लान करोगे, देखो इमेजिन करो कि बिजनेस हमेशा आगे चल के फॉरएवर बिजनेस भी आप करोगे ना, पीसफुल तरीके से बिजनेस करो। ये सारे स्किल्स सीखने क्यों बोल रहा हूँ? ताकि लोग आपसे कांटेक्ट करें। वो इंसान जो फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है, वो खुद आपसे कांटेक्ट करें। आपको किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत ना पड़े, आप कहीं से भी काम कर सकें, आप फॉरएवर के साथ साथ और भी इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकें। राइट, आपको अपने टीम मेंबर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत ना पड़े, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे जिस तरीके से आप अपनी प्लानिंग करोगे ना, धीरे धीरे आप इसी मोड ऑफ वर्किंग की तरफ आगे बढ़ जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो सुपरवाइज़र की प्लानिंग अगर आपको करनी है तो इस तरीके से करो, जहाँ पे पीसफुली सुपरवाइज़र बन जाओगे बिना कोई स्ट्रेस के, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। इस तरीके से बहुत लोगों ने सुपरवाइज़र लेवल क्लियर किया बहुत ही स्ट्रेस फ्री तरीके से। वरना अगर आप कोई चीज़ अचीव कर रहे हो और उसमें आपने ऐसा हाल कर लिया अपना कि आपकी तबीयत ही ख़राब हो गई, तो जितना कराया मैंने तो वो ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो कोई भी लेवल हो, मैं कहता हूँ ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो स्ट्रेस फ्री बिज़नेस है। अगर इसको प्लान करके चलोगे, प्लानिंग से आएगी क्लैरिटी, क्लैरिटी से आएगा कॉन्फिडेंस, तब जाके आपको रास्ता दिखेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो टाइप अपने जो भी आपके राय है, जो फीडबैक है, आप मुझे कमेंट ऑप्शन में बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको ये सेशन। राइट, कितनी क्लैरिटी मिली आपको कि सुपरवाइज़र लेवल कैसे अचीव करना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, कहने को तो ऐसे भी बोल देता, बट जब हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें बताते हैं ना तो चीज़ें समझ आती हैं। राइट, आपको दिखने लगता है, अचीवेबल लगता है। और इस तरीके से करेंगे जहाँ पे आप अपने मेहनत और कुदरत को साथ में लेके चलोगे, जहाँ पे एक विजन इमेज बना रहे हो, विजुअलाइजेशन भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, आपका मेहनत भी है, प्लानिंग भी है, क्लैरिटी भी है, तो 100% अचीव होगा। क्यों नहीं अचीव होगा? करिए माय पॉइंट? तो इस तरीके से काम कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को हिट कीजिए अगर आपको अच्छा ही लगा, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। राइट, एंड मेरे चैनल पे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं फॉरएवर स्पेसिफिक, नेटवर्क मार्केटिंग स्पेसिफिक,
जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस ही बेटर होगा। और लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझसे कांटेक्ट करना है या कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेनिंग्स इन्फॉर्मेशन सब डिस्क्रिप्शन में हैं, ठीक है, वो आपको चेक करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट ऑप्शन में बताइए, वो भी मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।